कुदरत ने हम इंसानों के साथ करीब 8.7 मिलियन जानवरों की प्रजातियों को जन्म दिया है और एक नए जीवन को जन्म देने का अधिकार हमेशा प्रकृति का ही रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस दुनिया में जीने वाला हर जीव कुदरती रूप से ही जन्मा हो। आज 21वीं सेंचुरी में विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि साइंटिस्ट क्रॉस ब्रीडिंग की मदद से कई हाइब्रिड एनिमल्स बना रहे हैं और कुछ हाइब्रिड एनिमल्स अनप्लान्ड कंडीशंस में भी डिफरेंट एनिमल्स की मेटिंग से बन जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको लॉयन और टाइगर की क्रॉस ब्रीड से लेकर ज़ेब्रा और डंकी की क्रॉस ब्रीड तक 10 ऐसी हाइब्रिड एनिमल्स से मिलवाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और हमारी चैनल डेंजरस माइंड को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। नंबर 10, लाइगर। इस हाइब्रिड एनिमल को मेल लॉयन और फीमेल टाइगर की क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। ये जानवर दिखने में तो टाइगर जैसा होता है लेकिन बर्ताव लॉयन जैसा करता है। हालांकि इसे टाइगर की तरह ही स्विमिंग करना पसंद होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां एक लॉयन का वजन 190 किलोग्राम होता है, वहीं लाइगर का वजन करीब इससे दुगना यानी 380 किलोग्राम तक होता है। और इस दुनिया में सबसे बड़े लाइगर हरकुलिस का वजन 418 किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया है। वहीं इनकी हाइट भी 9 से 11 फीट तक होती है। लाइगर को जू में एनिमल केयर टेकर की निगरानी में रखा जाता है और अपने इतने बड़े शरीर की वजह से ये हाइब्रिड एनिमल दिन में 50 से 60 किलोग्राम खाना आसानी से खा लेता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इतना ही नहीं, ये जानवर करीब 50 माइल पर आवर की स्पीड से दौड़ भी सकता है और इसकी उम्र करीब 18 से 22 साल के बीच में होती है। नंबर 9, टाइगोन। इस हाइब्रिड एनिमल को मेल टाइगर और फीमेल लॉयन को क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। टाइगोन अपने मॉम डैड दोनों के गुणों के साथ पैदा हुआ है। गौर से देखने पर इसकी बॉडी पर आपको टाइगर जैसी ब्लैक स्ट्राइप्स और गर्दन के पास लॉयन जैसे घने बाल दिखेंगे। वैसे तो लाइगर और टाइगोन दोनों ही लॉयन और टाइगर की क्रॉस ब्रीड से बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी लाइगर के मुकाबले टाइगोन का वजन करीब आधा यानी अपने माता पिता की तरह 180 किलोग्राम होता है और इनकी हाइट 4 से 5 फीट के बीच होती है। बता दें कि टाइगोन को हमेशा जू में कैप्टिविटी में ही रखा जाता है क्योंकि इन्हें क्रॉस ब्रीड करवाना कानूनी अपराध माना जाता है। नंबर 8, जोंकीज एंड जेनडोंक्स। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये हाइब्रिड एनिमल ज़ेब्रा और डंकी की संतान है। दोस्तों, मेल ज़ेब्रा और फीमेल डंकीज की क्रॉस ब्रीड से जोंकी बनाए गए हैं और मेल डंकी और फीमेल ज़ेब्रा से जेडोंग्स हाइब्रिड एनिमल का जन्म हुआ है। इन जानवरों को इंसानों ने 100 साल पहले इनकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना और बीमारी से लड़ने की शक्ति के लिए बनाया था और अब दुनिया भर के जू में ये क्रॉस ब्रीड एनिमल टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बात करें इनके फिजिकल अपीयरेंस की तो इनकी साइज और लुक डंकी जैसा होता है और इनकी स्किन पर ज़ेब्रा जैसी लाइंस होती हैं। भले ही डंकी बहुत ही शांत और कम चालाक जानवर है, लेकिन जोंकीज और जेडोंग्स में अपने जंगली ज़ेब्रा पेरेंट की एग्रेसिव और चालाकी वाले गुण पाए जाते हैं। एक जोंकी करीब 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है, जो कि इसके पेरेंट डंकी की 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डबल से भी ज्यादा है। ये हाइब्रिड एनिमल शाकाहारी होता है, यानी ये पेड़ पौधे खाना पसंद करता है। नंबर 7, जैग लायन। दोस्तों, आइए अब हम आपको मिलवाते हैं इस दुनिया के सबसे दुर्लभ हाइब्रिड एनिमल से, जिसका नाम है जैग लायन। दरअसल इस हाइब्रिड एनिमल को वैज्ञानिकों ने क्रॉस ब्रीड करके नहीं बनाया, बल्कि टोरंटो के बियर क्रीक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डियाब्लो नाम की ब्लैक मेल जैगुआर और लोला नाम की फीमेल लॉयन के बीच में अनइंटेंडेड मीटिंग होने की वजह से 9 अप्रैल 2006 के दिन झाजरा नाम की फीमेल और सुनामी नाम के मेल जैगलॉयन ट्विंस का जन्म हुआ था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लोला और डियाब्लो जब छोटे थे तब उन्हें इस सेंचुरी में लाया गया था और धीरे धीरे इन दोनों को एक दूसरे से इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि जब भी सेंचुरी के लोग इन्हें अलग करने की कोशिश करते थे तो ये उदास हो जाने के साथ खाना भी छोड़ देते थे, इसलिए फिर इन्हें साथ ही रखा गया था। दोस्तों, झाजरा का रंग अपने पिता के ऊपर गया है, वहीं सुनामी का रंग अपनी माँ के ऊपर और इन दोनों की बॉडी पर ब्लैक स्ट्राइप्स भी हैं, यानी जैगलॉयन में अपनी माता और पिता दोनों के लक्षण एक साथ देखे गए और इस रेयर हाइब्रिड एनिमल को फिर कभी क्रॉस ब्रीड करके नहीं बनाया गया। नंबर 6, सवाना कैट। हालांकि इन प्यारी सी दिखने वाली हाइब्रिड बिल्लियों में कुत्तों की तरह वफादारी करना, अपने ओनर के साथ वॉक पर जाना और परिवार को प्यार करने जैसे गुण हैं, लेकिन इन्हें डॉग्स और कैट्स की क्रॉस ब्रीडिंग से बिल्कुल नहीं बनाया गया है, बल्कि सवाना कैट का जन्म अफ्रीका की वाइल्ड कैट सर्वल और डोमेस्टिक कैट की मेटिंग से हुआ था। इसीलिए इन बिल्लियों का रंग रूप अफ्रीकन वाइल्ड कैट जैसा है, लेकिन लक्षण डोमेस्टिक कैट जैसे हैं। दरअसल 7 अप्रैल 1986 में पहली सवाना कैट का जन्म हुआ था, जिसका नाम सवाना रखा गया था। इस एक्सपेरिमेंट में जूडी फ्रैंक ने मेल सर्वल यानी अफ्रीकन जंगली बिल्ली और फीमेल पालतू बिल्ली के बीच में क्रॉस ब्रीड करवाकर सवाना कैट को बनाया था
और तब से ये बिल्लियां काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी और आज दुनिया के कई लोग स्टेट लॉ के हिसाब से प्रोसेस करके सवाना कैट को अपने घर में पालते हैं। नंबर 5, स्फिंक्स कैट। अगर आप सवाना कैट की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए तो अगली हाइब्रिड कैट को देखकर आपकी खुशी दोगुनी जरूर हो जाएगी। इस हाइब्रिड एनिमल के पहले बच्चे का जन्म साल 1966 में कनाडा के टोरंटो के एक घर में कुदरती रूप से हुआ था, जिसका नाम प्रून था। फिर बैक क्रॉसिंग नाम की एक पद्धति के मुताबिक इस हाइब्रिड एनिमल की मेटिंग उसके पेरेंट के साथ करवाई गई, जिससे एक और बिना बालों वाली बिल्ली का जन्म हुआ। फिर धीरे धीरे इस हाइब्रिड कैट की संख्या बढ़ती चली गई। दोस्तों, इन बिना बालों वाली बिल्लियों को विदेशों में घरों में पाला जाता है। स्वभाव की बात करें तो स्फिंक्स कैट अपनी जल्दी से घुल मिल जाने वाले बिहेवियर की वजह से जानी जाती हैं। ये हाइब्रिड कैट्स काफी ज्यादा एनर्जेटिक, इंटेलिजेंट और प्यारी होती हैं। जब भी इनके मालिक कहीं बाहर से घर पर आते हैं तो ये उन्हें दरवाजे पर आकर ग्रीट करती हैं और जब ये अनजान लोगों से भी मिलती है तो एग्रेसिव होने की बजाय काफी फ्रेंडली बिहेव करती है। नंबर 4, ज़ुब्रोन। इस हाइब्रिड जानवर को 1847 में लियोपोल्ड वॉलिस्की ने बनाया था। दरअसल ज़ुब्रोन को डोमेस्टिक कैटल और यूरोपियन बाइसन को क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया था। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद डोमेस्टिक कैटल को रिप्लेस करने के चक्कर में वैज्ञानिकों ने ज़ुब्रोन पर खोज करना शुरू कर दी, क्योंकि डोमेस्टिक काऊ के मुकाबले ज़ुब्रोन को पालना काफी किफायती था और इससे पशुपालन में काफी ज्यादा फायदा भी हो रहा था। एक्सपेरिमेंट के पहले 16 सालों में 71 ज़ुब्रोन का जन्म हुआ, जिसमें से पहली ज़ुब्रोन मदर से जन्म लेने वाला फिलोन नाम का ज़ुब्रोन एनिमल भी था। बता दें कि मेल ज़ुब्रोन का वजन करीब 1200 किलो और फीमेल ज़ुब्रोन का वजन 810 किलोग्राम तक हो सकता है। ये जानवर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और डिफिकल्ट वेदर कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नंबर 3, लियोपोन। इस हाइब्रिड एनिमल को फीमेल लॉयन और मेल लेपर्ड के मिश्रण से बनाया गया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस हाइब्रिड जानवर को 1910 में सबसे पहले भारत में बनाया गया था। इस एनिमल का सिर शेर जैसा होता है, वहीं इसका शरीर तेंदुए जैसा होता है। कद की बात करें तो इस जानवर का शरीर तो हट्टा कट्टा होता है, लेकिन पैर थोड़े छोटे होते हैं। हमारे आसपास के जू में ये जानवर हमें काफी दुर्लभ ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस जानवर को बड़े जू में एक्सपर्ट्स की निगरानी में रखा जाता है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस हाइब्रिड एनिमल के माता पिता दोनों ही खतरनाक जानवर हैं, इसीलिए ये खुद भी काफी गुस्सैल होता है और इन्हें खाने में मगरमच्छ तक खाना काफी ज्यादा पसंद होता है। खासियत की बात करें तो लियोपोन अच्छी क्लाइंबिंग और स्विमिंग कर लेते हैं। नंबर 2, फेदरलेस चिकन। जी हाँ, हम बिना पंख की मुर्गी की ही बात कर रहे हैं। नहीं, वैज्ञानिकों ने मुर्गी के पंख को काट नहीं दिया, बल्कि इजराइल में इस हाइब्रिड पक्षी के प्रोटोटाइप को बनाया गया था। वैज्ञानिकों ने कमर्शियल पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसे बेयर नेक चिकन और बॉयलर चिकन की क्रॉस ब्रीड से बनाया है। देखने में थोड़ा बदसूरत दिखने वाले इस फेदरलेस चिकन की कई खूबियां हैं, जैसे कि ये आसानी से गर्म जगहों पर रह सकता है। ये नॉर्मल चिकन से कद में लगभग 2 गुना बड़ा होता है। इनमें फैट और कैलोरी की मात्रा कम होती है, इसलिए भविष्य में इस चिकन को एज अ लो कैलोरी फूड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अभी भी इस फेदरलेस चिकन पर काफी वैज्ञानिक खोज करने में जुटे हुए हैं, लेकिन जल्द ही इसे फूड आइटम की तरह पूरी दुनिया भर में पेश किया जा सकता है। नंबर 1, हीनी। इस हाइब्रिड जानवर को हम आज की लिस्ट में सबसे ज्यादा गुणवान जानवर भी कह सकते हैं। दरअसल हीनी को नर घोड़े और मादा गधे के क्रॉस ब्रीड के रूप में बनाया गया है, यानी इस हाइब्रिड जानवर में अपने माता पिता दोनों के गुण होते हैं। हीनी का आकार हॉर्स से छोटा होता है और इसकी बॉडी पर मोटे फर की एक कोट होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि कई स्टडीज के मुताबिक हीनी हॉर्स से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और काम के मामले में ये गधे से ज्यादा सहयोगी होते हैं। वहीं इन्हें पालने का खर्च भी घोड़े और गधे से कम होता है, इसलिए मालिक के लिए वैल्यू फॉर मनी बनने के काम में हीनी घोड़े और गधे दोनों को मात दे जाते हैं। हालांकि दोस्तों, ज्यादातर हाइब्रिड एनिमल्स की तरह क्रॉस ब्रीड से बने होने की वजह से हीनी में प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन की शक्ति नहीं होती, इसलिए इनकी संख्या को बढ़ाना वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल काम होता जा रहा है। लेकिन अपने पालतू बर्ताव की वजह से हीनी हर पशुपालन करने वाले को काफी पसंद आते हैं और मौका मिलते ही हीनी को अपनाने का अवसर कोई नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए इस हाइब्रिड एनिमल की डिमांड भी काफी ज्यादा देखी गई है। तो दोस्तों, देखा आपने विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है। तो इन टॉप 10 हाइब्रिड एनिमल्स में आपको कौन सा हाइब्रिड एनिमल सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताएं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे नए चैनल को सपोर्ट जरूर करें। साथ ही एनिमल से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल डेंजरस माइंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को जरूर ऑन कर दें, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।